हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, वहां से आपको दो इक्वेशंस डिराइव करनी है। आफ्टर दैट उन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं और ये सारा काम हमें करना है कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट रीड करते हैं। फोर्थ पार्ट है The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge of distance cover। यानी कि एक शहर में टैक्सी के चार्जेस किस तरीके से डिफाइंड है कि एक तो फिक्स चार्ज लगेगा। फिक्स चार्ज का मतलब है कि कोई मतलब नहीं है टैक्सी ड्राइवर को आप कितनी दूर जाते हो, चाहे आप 2 कदम चलो, चाहे 20 कदम चलो, चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ, 20 किलोमीटर जाओ, फिक्स चार्ज तो पे करना ही होगा। यानी इसका डिस्टेंस से लेना देना नहीं है, ये सिंपली टैक्सी की सर्विस लेने का चार्ज है। उसके साथ साथ टुगेदर विद, इसके साथ यानी इसके एडिशन में द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, कि डिस्टेंस कितना कवर किया है उस पर डिपेंड करते हुए भी चार्ज देना पड़ेगा। यानी एक तो होगा आपका फिक्स चार्ज, उसका डिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं है, फिक्स फिक्स रहेगा चाहे कितना भी डिस्टेंस चलो, और एक डिस्टेंस के हिसाब से भी चार्ज होगा। इन दोनों को मिला के टैक्सी का जो फेयर है, जो किराया है, वो डिसाइड होगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जैसे अब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, ₹105। इस 105 में क्या होगा, 105 में एक तो फिक्स चार्ज रहेगा और एक 10 किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज आना है वो भी रहेगा। यानी 105 कैसे मिला है, फिक्स चार्ज प्लस में अकॉर्डिंग टू 10 किलोमीटर उस टैक्सी ड्राइवर ने कितना चार्ज किया है, वो दोनों को मिला के 105 पे करना पड़ेगा। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अगर 15 किलोमीटर जाना है तो कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, ₹155। अब देखो फिक्स चार्ज यहाँ भी उतना ही है जितना 10 किलोमीटर में था। मान लो अगर 10 किलोमीटर में ₹20 थे सपोज, तो 15 किलोमीटर में भी फिक्स चार्ज ₹20 ही होंगे, 20 किलोमीटर में भी फिक्स चार्ज 20 ही होंगे और 100 में भी फिक्स चार्ज 20 रहेंगे। यानी फिक्स चार्ज का कोई डिस्टेंस के पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 15 किलोमीटर के हिसाब से, अब जो डिस्टेंस उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया है उसके हिसाब से अलग अलग चार्जेस होंगे। तो 155 कैसे आया है, फिक्स चार्ज प्लस में 15 किलोमीटर के अकॉर्डिंगली जो चार्ज लगाया है उनको मिला के। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, यानी फिक्स चार्जेस कितने होंगे एंड चार्ज पर किलोमीटर, यानी हर एक किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज लगाना है वो कितना होगा। जो चार्ज हर एक किलोमीटर के हिसाब से होगा वो चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर के लिए अगर 10 है तो 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए 40, 5 के लिए 50, इसी तरीके से पर किलोमीटर के हिसाब से है। तो जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे वो चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे किलोमीटर कम होंगे वो चार्ज कम होता जाएगा। तो हमें पहली तो इक्वेशन बनानी है, फिर फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। उसके बाद हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, एक इंसान है उसे कितना पे करना पड़ेगा फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर जाना चाह रहा है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। उसके लिए फिक्स चार्ज पता होना चाहिए और चार्ज पर किलोमीटर पता होना चाहिए, हम इजीली निकाल लेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो निकालना होता है, जो अननोन टर्म होती है उसको लेट करते हैं। तो एक तो फिक्स चार्ज निकालना है, तो लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹x। पहली चीज तो ये निकालनी है। दूसरा निकालना है चार्ज पर किलोमीटर, तो लेट चार्ज पर किलोमीटर, उसको हम y ले लेते हैं, यानी 1 किलोमीटर का चार्ज है ना। चार्ज पर किलोमीटर क्या हो जाएगा, ₹y। ये 1 किलोमीटर का रहेगा, जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे कम होंगे अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हैं। पहली क्या है कि एक इंसान है वो 10 किलोमीटर चला है तो उसको ₹105 पे करने पड़े। अब पहली चीज तो फिक्स चार्ज x तो पे करना ही करना है, प्लस में 1 किलोमीटर के पर किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अगर y चार्जेस हैं तो 10 किलोमीटर के कितने होंगे, 10y, 20 के 20y, 30 के 30y। 1 का पता है, ज्यादा की वैल्यू निकालना है हम कर सकते हैं। ये दोनों चार्जेस मिला के ₹105।
फिक्स प्लस में चार्ज पर किलोमीटर। चलिए सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। उसके बाद कहा गया है जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर के लिए जो चार्ज पे किया गया है वो 155 है। 15 किलोमीटर के लिए मुझे पता है फिक्स चार्ज तो सेम रहेगा। 1 किलोमीटर के लिए अगर y रुपीस पे करता है तो 15 के लिए 15y, और ये इसका टोटल उन्होंने कितना पे किया है 155। तो दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इक्वेशन उठाते हैं, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y, 10y प्लस में था दूसरी तरफ जाके माइनस में। अब इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट किया जाता है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू of x in equation 2। चलिए x है, x की जगह ये वैल्यू 105 माइनस 10y प्लस में 15y एज इट इज, इक्वल का साइन एज इट इज, 155 एज इट इज। बस x की जगह ये वैल्यू पुट की है। 105 प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े का आता है, 15 बड़ा है तो साइन प्लस का, 15 में से 10 गए, 5y इज इक्वल टू 155। 105 माइनस का है दूसरी तरफ जाके, सॉरी 105 प्लस का है दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 155 माइनस 105 हो जाएगा 0 एंड 5, 50। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 5y इज इक्वल टू 50। y की वैल्यू यहां से आ गई 50/5, मल्टीप्लाई में ना इधर जाके डिवाइड, कट हो गई, 5 10 जा 50 होता है, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब x की भी निकाल देते हैं, बट वी नो, हमें पता है कि x तो ये देखो यहाँ पे 105 माइनस 10y है, 105 माइनस 10y। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, क्या है y की वैल्यू अभी निकालिए, 10i है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। तो x की वैल्यू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 105 माइनस 100, और इसकी वैल्यू आ गई 5। क्या आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। तो यहाँ से मेरे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। x क्या था, फिक्स चार्ज, ठीक है, और y क्या था, चार्ज पर किलोमीटर। तो हम लिख देंगे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू, तो फिक्स चार्ज इज इक्वल टू जो कि x था ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू जो कि था y यानी ₹10। अब क्वेश्चन में एक और चीज गिवन थी, या फिर कहीं हम पूछ रखी थी, एक पर्सन है जिसको 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो, इफ अ पर्सन हैव टू ट्रेवल 25 किलोमीटर, तो टोटल चार्जेस विल बी, टोटल चार्जेस क्या हो जाएंगे, पहले तो एक फिक्स चार्ज वो पे करेगा जो कि है ₹5। उसके बाद चार्जेस पर किलोमीटर, यानी पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज होंगे, यानी 1 किलोमीटर के ₹10 है, तो 25 के क्या होंगे, 25 मल्टीप्लाई 10, या फिर हमको कहें 250, तो 5 प्लस 250, ये मेरे पास कितना आ गया 255। तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, रुपीज लगा देना आगे, ₹255 उसको टोटली पे करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमने पार्ट 4 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था। फर्स्टली जो वेरिएबल्स थे या फिर मैं कहूँ अननोन टर्म्स थी उनकी वैल्यू निकाली, और फिर गिवन जो हमने पूछ रखा था उससे उसमें पुट करके फाइनल आंसर निकाला है।
बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।